हिंदुस्तान में बाढ़ से मची तबाही, आज भारत की यही बात आपको दिखाने जा रहे हैं। करगिल से लेकर किश्तवाड़ तक बादल फट रहे हैं। सैलाब की शक्ल ले चुका पानी मौत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ अपने साथ तबाह करता चला जा रहा है। तस्वीरें इतनी भयानक है कि देखने से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जो प्रवाह है वो तो कुछ भी नहीं है। पहाड़ी राज्यों से तो ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर इंसान कांप उठे। आज हम भारत की बात में कुदरत की चपेट में आई जो इंसानियत है उसकी तस्वीरें दिखाएंगे आपको। कुदरत की चोट को दिखाने जा रहे हैं आपको, जो सैलाब बनकर देश की अलग अलग दिशाओं में सितम ढा रही है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बचाव के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन आज इस रिपोर्ट के जरिए ये समझने की जरूरत है कि आसमान से हिंदुस्तान के हर कोने में आफत आखिर बरस क्यों रही है। अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परवरदिगार, मौला। धरती पर मची प्रलय को देखकर इंसान बेबस होकर बस अपने भगवान को याद कर रहा है। हे भगवान, बद्रीनारायण जी बचा लो। हे भगवान, भागो भागो। बोलो बोलो भगवान। वो बस एक फरियाद कर रहा है कि ए मालिक, मुझे इस कहर से बचा लो। या अल्लाह, या अल्लाह। किन्नौर से लेकर करगिल तक और उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक बादल तोड़ बर्बादी बरस रही है। नाम अलग है, वक्त अलग है, जगह अलग है, लेकिन तस्वीर एक जैसी है। मानो हर दिशा में सैलाब मुंह फाड़े सब कुछ लील जाने के लिए निकल पड़ा हो। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें अमरनाथ गुफा के पास से आई हैं, जहां बादल फटने के बाद ये डरावना मंजर बन गया। पानी इतने प्रचंड वेग से आ रहा है मानो जलजला हो। जानकारी मिली है कि बादल फटने की घटना में बीएसएफ, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के कैंप को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें देखकर पता चल रहा है कि तेज रफ्तार पानी अपने साथ हजारों टन मलबा भी बहा कर ला रहा है। जब इस रफ्तार के साथ पानी मलबे के साथ बह रहा हो तो रास्ते में आने वाले की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से आई तस्वीरें दिखाते हैं। एक शख्स पूरा जोर लगाकर बदहवास सा भागता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो उसके पीछे मौत नाच रही हो। ये शख्स जब दौड़ना बंद करता है तब दिखाई देता है तबाही का बेहद खौफनाक मंजर।
हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही थी। आसमान इतना बरसे कि लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर में मंगलवार शाम 6:30 बजे बादल फट गया। लापता लोगों को बचाने के लिए प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। 24 घंटे में 3 लोगों की मृत्यु की खबर और 13 लोगों के लापता होने की खबर अभी तक हमारे पास है, जिसकी हम अभी तक जो है वो पुष्टि कर पाए हैं। ऐसे में अभी तक भी लगी है, बहुत सावधान होकर के सभी लोगों को चलने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं टूरिस्ट जितने भी हैं, मेरा उनसे आग्रह है, जब तक ये बारिश की जो चेतावनी दी गई है मौसम विभाग के द्वारा, तब तक के वो अपनी मूवमेंट को जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करें, सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हिमाचल में रेड अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा से लेकर मंडी तक और बिलासपुर से लेकर सिरमौर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश ने कैसे सिरमौर की तस्वीर बदलनी शुरू की, ये आपके सामने है। भारी भरकम ट्रक को पानी ने जैसे बोना बना दिया। अगर एक कदम भी आगे जाने की जरूरत की तो कुछ भी हो सकता है। बादल कैसे हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा रहे हैं, वो बता रही हैं ये तस्वीरें। ये कुल्लू में मणिकर्ण के पास पार्वती नदी की तस्वीर है। पार्वती नदी में आए इस जल प्रलय में 25 साल की पूनम अपने 4 साल के बेटे के साथ बह गई। कुल्लू में पार्वती नदी में आई बाढ़ के बाद 4 लोगों का पता नहीं चल रहा है। पहाड़ों का मलबा सड़क पर गिर रहा है और खतरा सड़क पर मौजूद गाड़ियों पर मंडरा रहा है। कुल्लू के बाद शिमला से आई तस्वीर देखिए, जहां पंथा घाटी में चट्टान खिसकने से कई जगह रास्ते बंद हो गए। पत्थरों ने तो जैसे गाड़ियों का वजूद ही मिटा दिया है। तस्वीरें देखकर लगता है कि जिधर नजर उठाओ उधर बर्बादी पसरी हुई है। तस्वीरें हैं चंडीगढ़ मनाली हाईवे की, जो मंडी और कुल्लू के बीच लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुका है। इस क्रशर की हालत देखिए, बाढ़ के साथ आए मलबे में आधा ये धंस गया और पहाड़ से मौत के पत्थर बरसने अब तक बंद नहीं हुए हैं। भारी बारिश के बीच बार बार चट्टानें दरक रही हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद अब आपको लद्दाख के करगिल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से मंगलवार शाम को बादल फटने की खबर आई। करगिल की पहाड़ियों से निकले सैलाब को देखकर हर कोई दहशत में आ गया। दूर से ली गई तस्वीर में नागिन की तरह बल खाती नदी सब कुछ बहाते हुए बढ़ती जा रही है। करगिल में सांगरा के पास की ये तस्वीरें हैं। अचानक आई बाढ़ ने लेह को बाकी देश से काट कर रख दिया, क्योंकि लेह को जोड़ने वाला जास्कर हाईवे बंद हो गया है। आम लोगों के लिए अब भी आवाजाही बंद है और मलबे को हटाने का काम चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल में मंगलवार को एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। मटमैले पानी की ये तस्वीरें डराने वाली है। शोर ऐसा है कि सुनकर मजबूत कलेजे वाला भी सहम जाए। हिंदुस्तान ये जानकर हैरान रह जाएगा कि करगिल में बादल फटने की घटना के पीछे मूसलाधार बारिश नहीं बल्कि तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। करगिल की चोटियों पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पारा इतना ज्यादा चढ़ा कि ग्लेशियर पिघलने लगे और नदी नालों में अचानक बाढ़ आ गई। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुल बह गया। पुल के बहने के बाद जो पानी की रफ्तार है वो डराने वाली है।
सोचिए, जिस वक्त पानी पुल को बहा ले गया उस वक्त का मंजर कैसा रहा होगा। करगिल में बाढ़ से जो तबाही हुई है उसका ब्यौरा करगिल के डीसी संतोष सुखदेव से जान लीजिए। हम आज सी साहब के साथ एसपी और बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ मैं भी संगरा गया था आज मुआयना करने के लिए सारी सिचुएशन का। तो हालात लॉस ऑफ लाइफ तो कोई नहीं है, ये थोड़ी अच्छी बात है, बट जो एग्रीकल्चर फील्ड्स है, ट्रीज़ है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एक पुराना ब्रिज जो था जो करगिल झंस्कार हाईवे पे था वो डिस्ट्रॉय हो गया है टोटली। करगिल झंस्कार हाईवे अभी बंद है पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका रिस्टोरेशन काम चल रहा है। साथ ही पीने के पानी की बहुत समस्या है बिकॉज पाइपलाइन सारी उखड़ गई है पानी की, और बिजली की इशू था। पानी अब उतर चुका है और अपने पीछे मलबों का ढेर छोड़ गया है, जिसे हटाने और रास्ता बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। बादल फटने की सबसे बड़ी तबाही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई, जहां गांव में मौजूद करीब 40 लोगों के बह जाने की खबर है। किश्तवाड़ में होजर गांव के पास बादल फटने की घटना हुई। लापता लोगों को बचाने के लिए आर्मी और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। काफ़ी जानी माली नुकसान हुआ है। इसमें अभी तक रिपोर्टेडली 6 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं और लगभग 33 लोग अभी भी मिसिंग हैं। उसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी लॉस है और एनिमल लॉस भी है, उसमें काफ़ी हुआ है, उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। मीनवाइल हमने वहाँ के लिए रिलीफ मटेरियल डिस्पैच किया हुआ है और हमने रिक्विजिशन की है एयरफोर्स अथॉरिटीज़ के साथ भी टेकअप किया है कि वो वहाँ के लिए हमें MI-17 चॉपर प्रोवाइड करें ताकि हम इमीडिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे करें और रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुँचाएं। पानी का उफान बता रहा है कि सैलाब अपने साथ कितनी बड़ी तबाही समेट कर लाया था। करगिल से लेकर किश्तवाड़ तक बादल फटने की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा है, केंद्र सरकार किश्तवाड़ और करगिल में बादल फटने के बाद की स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रही है। प्रभावित क्षेत्रों में सभी संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। एक दिन के भीतर देश के 3 अलग अलग हिस्सों से बादल फटने की खबर आई। अब आपको बताते हैं कि बादल फटने का मतलब क्या होता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब 1 घंटे के भीतर 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाए तो ऐसी स्थिति को बादल फटना कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, जब 2000 हेक्टेयर एरिया में 1 घंटे तक 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो वहां 200 करोड़ लीटर पानी बरस जाता है, तो बादल फटने जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। बादल फटने की घटना समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। दक्षिणी हिमालय की अर्थ साइंस रिपोर्ट बताती है कि 30 बड़ी बादल फटने की घटनाओं में से अकेली 19 घटनाएं उत्तराखंड में हुई हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी सुना रही है। कश्मीर से लेकर करगिल तक बादल फट रहा है क्योंकि धरती में पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, दोहन ज्यादा हो रहा है, संरक्षण घटता जा रहा है। किश्तवाड़ के बाद जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की तस्वीर भी देख लीजिए, जो किश्तवाड़ से करीब 275 किलोमीटर दूर है। भारी भरकम पेड़ भी पानी के साथ बह रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक तबाही का तांडव हो रहा है। सबसे पहले उत्तराखंड में मसूरी के केम्पटी फॉल से आई इन तस्वीरों को देखिए। मसूरी के जिस केम्पटी फॉल में लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, वहां इतना खौफनाक मंजर हो गया। शुक्र है कि केम्पटी फॉल में पानी बढ़ने से पहले ही उसको खाली करा लिया गया था। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। हरिद्वार में उफनती बीन नदी में फंसे इस लोडर को देखिए, जिसमें ड्राइवर भी दिखाई दे रहा है।
तस्वीरों में दिख रही है एक बरसाती नदी, लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद इस नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। नदी को पार करने की कोशिश कर रहा ये लोडर इसमें फंस गया। बड़ी मशक्कत के बाद चालक को सही सलामत बचाया जा सका। उत्तराखंड में जोशीमठ से लेकर रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग तक पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।